नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संधि में व्यंजन संधि। हमारी पिछली वीडियो में स्वर संधि कंप्लीट हो गई है और आज हम जानेंगे कि व्यंजन संधि क्या है, क्या क्या नियम बनते हैं। अच्छे उदाहरणों के साथ मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगी। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार अगर आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखो, व्यंजन संधि की परिभाषा, व्यंजन संधि की परिभाषा है वो क्या कह रही है। जब किसी व्यंजन वर्ण के बाद कोई व्यंजन या स्वर आए अथवा स्वर के बाद व्यंजन आए तो इनके मेल से इन दोनों वर्णों की ध्वनि में हुए विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कोई व्यंजन है, उसके बाद अगर दूसरा व्यंजन आए या व्यंजन के बाद स्वर आए और इन दोनों के मिलान से वर्णों की ध्वनि में जो विकार पैदा होता है उसको क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, जैसे मैंने यहाँ एक उदाहरण लिया है। देखो क्या लिख रखा है, दिक् प्लस जाल। क्या लिख रखा है, दिक् प्लस जाल। अब क्या है, व्यंजन है और व्यंजन के बाद क्या आया है, व्यंजन आया है और किस में परिवर्तन हुआ है, व्यंजन में परिवर्तन हुआ है। यानी क के बाद ज आया है और क के स्थान पर क्या हो गया है, क के स्थान पर ग हो गया है। क है वो किस में परिवर्तन हो गया, ग में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो क में क किस में हो गया, ग में हो गया। तो इसमें आपको देखना है व्यंजन व्यंजन में परिवर्तन हुआ है, व्यंजन का व्यंजन में परिवर्तन हुआ है या विकार हुआ है, तो उस संधि को हम क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। तो क्या बन गया, दिग्जाल बन गया। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखो, आप इसका सूत्र याद रखना है आपको, मैंने यहाँ बना के दिया है। व्यंजन प्लस व्यंजन भी हो सकता है, व्यंजन प्लस स्वर भी हो सकता है, तो रिजल्ट क्या आएगा, व्यंजन संधि का आएगा। स्वर प्लस व्यंजन होगा तो भी रिजल्ट क्या आएगा, व्यंजन संधि का आएगा। आपको ध्यान में रखना है भी, व्यंजन प्लस व्यंजन यानी व्यंजन व्यंजन का जब मिलान होता है तो कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। हाँ, अगर व्यंजन प्लस में स्वर होगा तो भी रिजल्ट क्या आएगा, व्यंजन संधि का आएगा। फिर अगर पहले स्वर आ जाए और प्लस में व्यंजन आ जाए तो भी क्या होगा, व्यंजन संधि होगा। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे देखो, नियम नंबर 1 क्या कह रहा है। नियम देखो, नियम में आप ध्यान दो, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तित होना या परिवर्तन होना या बदलना। यानी वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना। कैसे, देखो मैंने आपको बताया वर्ग कितने हैं, 5 वर्गों में हमारे सप्रस जो व्यंजन है मैंने बताया 5 वर्गों में बनते हैं। संख्या में सप्रस व्यंजन 25 होते हैं, लेकिन 5 वर्गों में कौन कौन से वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। प्लस इन 5 वर्गों में प्लस में स्वर आ जाए या तीसरा चौथा या फिर अंतस्वर्ण आ जाए, तो क वर्ग में क पहला वर्ण है तो अपने ही परिवार के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। आपको ध्यान में रखना है। यानी ये पांचों वर्ग दे दिए जाए, प्लस में स्वर आए या तीसरा या चौथा या अंतस्वर्ण आए, तो क क्या होगा, क प्रथम वर्ण है क वर्ग का और ये तीसरे में बदल जाएगा। क का तीसरा क्या होता है, ग होता है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अपने ही परिवार के किस वर्ण में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे क अपने परिवार के तीसरे में बदला तो आ गया ग, च बदला तो आ गया तीसरे में बदला तो ज, और ट बदला तो
अड़ और तय बदला तो द और पै बदला तो ब। आपको ध्यान रखना है। यानी नियम नंबर 1 संधि का क्या कह रहा है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना या बदलना। किस किस कंडीशन में बदलेंगे, जब क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग प्लस कोई स्वर आएगा या तीसरा चौथा या अंतस्थ वर्ण आएगा। तो क वर्ग में जो पहला वर्ण है वो अपने ही परिवार की तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है, आप ध्यान दें। वाक प्लस ईस, अब क्या आया है, कै आया है, और कै की तुरंत बाद प्लस में क्या है, स्वर आया है। मैंने आपको बताया है स्वर आए, तीसरा या चौथा या अंतस्थ व्यंजन आए तो क वर्ग का पहला वर्ण अपने परिवार की किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो कै प्लस में क्या है, ई आया है, तो ई की वजह से क किस में बदल गया, ग में बदल गया। इस ई में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ व्यंजन में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, किसमें, क व्यंजन में। क का क्या बन गया, ग, तो यहाँ लिखो ग, और जो ऊपर बाकी बच्चा वो जैसे का जैसा नीचे आ जाएगा। ऊपर बचा ईस, प्लस में हमने ईस लगा लिया, आगे कै तो बदल गया ग में, किस में बदल गया, ग में। ऊपर बचा बा, तो वा प्लस ग प्लस ईस, वा प्लस ग प्लस वा प्लस ग प्लस ईस। अब इसको मिलाओ, वाह आ जाएगा, और ग को लिखो, ग क्या है यहाँ पे, आधा है, और ग के तुरंत बाद क्या आया है, ई स्वर आया है। तो ई इसकी मदद करेगा पूरा होने में और अपनी सहायता से अपनी मात्रा लगाएगा। ठीक है, तो ग की सहायता, ई की सहायता से ग क्या हो गया, पूरा हो गया। ग लिख दिया, ई की मात्रा लगा दी गीस, और बच्चा क्या, स, तो स लिख दिया, क्या बन गया, बागीस। ऐसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे देखो, यही नियम चल रहा है। ठीक है, वो तो क पहला वर्ण अपने तीसरे में चेंज हुआ था। अब तय वर्ग का तय पहला वर्ण है, तय अपने तीसरे में बदलेगा। कैसे, देखो, तय प्लस स्वर या तीसरा चौथा या अंतस्थ वर्ण आए तो तय किस में जाएगा, अपने ही परिवार के तीसरे वर्ण में चला जाएगा। तो देखो, सत प्लस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आचार लिखा हुआ है, सत प्लस आचार। तो आपको देखना है, तय आया है और तुरंत बाद क्या आया है, स्वर आया है। मैंने आपको बताया है, यानी कोई वर्ग का पहला अक्षर आए और प्लस में स्वर तीसरा चौथा या अंतस्थ वर्ण आए तो वो पहला वर्ण अपने ही फैमिली के तीसरे वर्ण में चेंज हो जाता है। जैसे तय इस ए की वजह से किस में बदल गया, द में बदल गया, अपने ही परिवार के किस अक्षर में बदल गया, तीसरे अक्षर में बदल गया, त थ द। आप देखो, त थ द, यानी यहाँ क्या लिख दिया हमने, तय बदला किस में, द में, तो हमने द लिख दिया। ऊपर क्या बचा है, ऊपर तो है आचार, तो प्लस में क्या ले आएंगे, आचार को ले आएंगे। अब तय तो बदल गया, तय के आगे क्या लिखा हुआ है, स लिखा हुआ है, तो स को नीचे लाओ, प्लस लगाओ, प्लस तय द में बदल गया, प्लस आगे आचार लिखो। अब इस सभी को आप जोड़ो, देखो स का तो स आ जाएगा, द है आधा, तो अब इस द को पूरा होने के लिए सहायता कौन करेगा, इसके बाद में आया है आ स्वर। कौन आया है, आ स्वर आया है, तो पहले तो इसको पूरा करेगा फिर अपनी मात्रा दे देगा। तो द को पूरा किया और फिर आ की मात्रा लगा दी दा, और क्या बच्चा, चार, तो क्या बन गया, सदा चार। ठीक है, इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार ट, क, फिर च, फिर ट, यानी जो तीसरी लाइन का पहला वर्ण और अपनी फैमिली के तीसरे वर्ण में जाएगा। तो ट वर्ग प्रथम वर्ण है, प्लस में अगर कोई स्वर आ जाए, तीसरा चौथा या अंतस्थ वर्ण आ जाए तो ट अपने ही परिवार के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो ट का तीसरा देखो क्या होता है, ट ठ ढ, क्या होता है, ट ट ठ ढ होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है सट प्लस राग, क्या लिखा हुआ है, सट प्लस राग लिखा हुआ है। तो आपको देखना है, ट आया है और ट से पहले क्या आया है, ध्यान रखना है, चाहे स्वर आ जाए, तीसरा चौथा या अंतस, इनमें से कोई एक आ जाए
तो वह पहला वर्ण अपने ही परिवार के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो अब हमारे पास र क्या है, र अंतस्थ व्यंजन है। र क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। तो र के द्वारा ट किस में बदल जाएगा, तो ढ में बदल जाएगा। तो नीचे लिखो ढ, और प्लस में ऊपर जैसा था वो पूरा नीचे लाओ राग, और जब ट बदल गया अपने तीसरे वर्ण में तो ऊपर बच्चा है स, तो प्लस में करो स। तो स प्लस में ढ प्लस में राग। अब इसको आप मिलाओ, देखो कैसे मिलाओगे। तो स को तो आप स लिखो, ठीक है। अब ये ड आधा है, आधा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसके पीछे किसी प्रकार का कोई स्वर नहीं व्यंजन आया है। अगर स्वर आता तो मिल जाता और मिलकर उसको पूरा कर देता, लेकिन अब क्या है, जाएगा इसमें मिलेगा लेकिन इसके नीचे लगेगा जाके, ठीक है। और अपना जो आ की जो मात्रा है वो इसमें लग जाएगी। तो स डा ड्रा से ड्रांग मतलब सटराग, सटराग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सट राग हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। अब देखो पै का इसी तरह अपने तीसरे में बदलना। जैसे पै के बाद अगर कोई स्वर आए या तीसरा चौथा या अंतस्थ वर्ण आए तो पै अपने ही वर्ग की किस में बदल जाएगा, तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो ऊपर मैंने क्या लिखा है, देखो एक एग्जाम्पल दे रखा है, अप प्लस जय। क्या दे रखा है, अप प्लस जय दे रखा है। तो पै जय की वजह से, जय की वजह से किस में चेंज हो गया, बै में चेंज हो गया। तो नीचे बै लिखो, ऊपर क्या बचा है जय, तो प्लस में जय को लाओ। फिर पै तो बै में चेंज हो गया, ऊपर बचा है ए, तो प्लस में ए लगाओ। अब ए प्लस ब प्लस जय का मिलान करो। ए प्लस ब प्लस जय का मिलान करेंगे तो ए तो ए का ए आ जाएगा। अब वह क्या आएगा, आधा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि वह के बाद किसी प्रकार का कोई स्वर नहीं, जय व्यंजन आया है तो जय इसको क्या करेगा, पूरा नहीं करेगा। अगर स्वर आता तो वह पूरा हो जाता। तो अब आधा वह लिखो फिर जय लिखो, अब बन गया क्या ये अवज, ठीक है। इस प्रकार आपको नियम नंबर 1 बता दिया मैंने, ध्यान रखना है। अब नियम नंबर 2 देखो आप, नियम नंबर 2 क्या कह रहा है। पहले वर्ण का पहला अक्षर किस में बदल रहा था, तीसरे वर्ण में जा रहा था। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में बदलना। पहले वो तीसरे में बदल रहा था, अब पहला किस में बदलेगा, पांचवें में बदलेगा। कौन सी कंडीशन में बदलेगा आपको ये ध्यान में रखना है, मैं बताऊं। देखो ये यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल पंचाम अक्षर वस्तुतः केवल न व मैं से होता हो, यानी क का, च का, ट का, त का, प का, इन वर्गों के पहले वर्णों का अगर मेल न या मैं से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का क्या आ जाएगा, पांचवा वर्ण आ जाएगा। अब देखो क प्लस अगर मैं या न आ जाए तो क अपने ही पांचवें अंग में बदल जाएगा। च प्लस अगर मैं या न आ जाए तो च अपने ही पांचवें ई में बदल जाएगा। इसी प्रकार ट प्लस में न या मैं आ जाए, ध्यान रखना है, न या मैं में से कोई एक आ जाए तो ट अपने पांचवें किस में बदल जाएगा, अण में बदल जाएगा। आगे इसी प्रकार त प्लस न या मैं आ जाए तो त अपने पांचवें न में बदल जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार प प्लस न या मैं, तो प अपने पांचवें में बदल जाएगा। और किस में बदल जाएगा, पै का पांचवा कौन होता है, मैं होता है, ठीक है। देखो अंग ये अण न में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक सूत्र बनाओ, देखो पहचान कैसे करेंगे। क च ट त प प्लस पंचाम अक्षर, यानी कौन से अक्षर न या मैं आते हैं तो क किस में बदलता है, क पहला वर्ण है, किस में जाएगा, अपने ही परिवार के पांचवें वर्ण में चला जाएगा। ये नियम नंबर 2 है, आपको ध्यान में रखना है। वो पहला वर्ण पहले तीसरे में जा रहा था,
उसके प्लस में तो स्वर, तीसरा, चौथा और यंतस व्यंजन आ रहे थे। लेकिन अब की बार प्लस में न और मैं आ रहे हैं, ओनली न और मैं। जब क वर्ग का क आ जाए प्लस में अगर न में आ जाए तो क अपने पांचवें में चला जाएगा। तो क का पांचवां अंग, च का पांचवां इ, ट का पांचवां अण और त का पांचवां न और प का पांचवां मैं हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम्पल देखो, मैंने यहाँ लिख रखा है जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। तो तय वर्ग का तय पहला आया है और प्लस में क्या है, न आया है। और मैंने आपको बताया अगर किसी वर्ग का पहला अक्षर आए प्लस में न या मैं आए तो वह किस में बदल जाता है, तो वह अपने ही पांचवें वर्ण में, अपने ही फैमिली के पांचवें वर्ण में। अब तय का पांचवां देखो क्या होता है, तय का पांचवां क्या होता है, त थ द ध न, क्या होता है, न होता है। तो जगत, अब देखो जग, तय को हमने बदल दिया न में, प्लस ऊपर बच्चा है नाथ, इसको नीचे लाओ। और जब तय को हमने न में बदला तो जगत में बच गया जग, तो प्लस में जग लगाओ। और अब इस सभी को वापिस मिलान करो सभी का। कैसे देखो, जय जग, ठीक है। अब न आधा है लेकिन न के तुरंत बाद किसी प्रकार का कोई स्वर नहीं आया, व्यंजन आया है। अगर यहाँ पे स्वर होता तो न क्या हो जाता, पूरा हो जाता। तो इसको आप आधा लिखो जगन, फिर लिखो नाथ, क्या हो गया, जगन्नाथ। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो नंबर 2 उदाहरण, दूसरा भी एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, यानी वाक प्लस म्य। तो कै अपने कै वर्ग का पहला वर्ण है क और प्लस में क्या आया है, मैं आया है। जो मैंने आपको बताया है जब किसी वर्ग का पहला वर्ण अगर प्लस में न या मैं आए तो वो अपने ही परिवार के पांचवें वर्ण में चेंज हो जाता है। तो अब क का पांचवां देखो, इस मैं की वजह से क बदलेगा और अपने पांचवें वर्ण में जाएगा। तो क का पांचवां वर्ण होता है अंग, क्या होता है, अंग। तो आप अंग लिखो, फिर वह क के आगे बच्चा है बा, तो प्लस में आप बा लगाओ, फिर ऊपर बच्चा है मैं, तो नीचे ले आओ मैं। और अब सभी का मिलान करो, देखो वाक्म्य क्या हो जाएगा, वाग्म्य क्या हो जाएगा, वाक में हो जाएगा। ठीक है, नियम नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब देखो नियम नंबर 3, व्यंजन संधि का नियम नंबर 3 देखो, 6 संबंधी नियम, 6 से संबंधी किसी भी ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या फिर आ का मेल, यानी सारे तो जो ह्रस्व या लघु स्वर होते हैं या आ का मेल 6 से होने पर 6 से पहले च जोड़ दिया जाता है। ये तो है परिभाषा, आप ध्यान दें। किसी भी ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या फिर आ का मेल किसी 6 से हो तो 6 से पहले क्या जोड़ दिया जाता है, च जोड़ दिया जाता है। अब अगर आपको ये परिभाषा नहीं समझ में आई तो चलो छोड़ो इसको, मैं सूत्र के द्वारा आपको पढ़ाऊँ। देखो आप ध्यान से, मैंने यहाँ एक सूत्र लिखा है, इसमें आपको याद रखना है ऐसे, आप लिखो ह्रस्व स्वर ओब्लिक आ और प्लस में अगर आ जाए 6, यानी ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आते हैं, ए ई उ, ए ई उ यानी लघु स्वर, और एक साथ में आ और प्लस में आ जाए 6, तो वो 6 के से पहले हम क्या जोड़ेंगे, च जोड़ेंगे। जैसे एक मैंने एग्जाम्पल ले रखा है v प्लस छेद, तो देखो v क्या है, छोटी ई है, इसमें छोटी ई और प्लस में क्या आया है, 6 आया है। मैंने आपको बताया है वी ए ई उ ये छोटे यानी लघु स्वर और एक आ प्लस में अगर 6 आता है तो हम इसको किस में बदल देंगे, च जोड़ देंगे। ठीक है, च को जोड़ेंगे तो वी क्या है, वी में छोटी ई और प्लस में आगे क्या है 6, तो ई प्लस में 6, ई प्लस में 6 तो किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। ई और 6 किस में बदल जाएगा, च में। ऊपर क्या बच्चा वी,
तो नीचे लेके आओ प्लस में बी, ऊपर क्या बचा छेद, तो नीचे लेके आओ छेद। अब आगे देखो क्या बन गया, इसको वापस मिलान करके देखो वी, फिर च आधा है, अगर च के पीछे स्वर आता तो ये पूरा हो जाता, क्योंकि तो 6 आया है, व्यंजन आया है, तो च आधा ही रहेगा, तो वी प्लस आधा च, फिर छेद लिख दो, क्या हो गया, विच्छेद हो गया। इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। अब आगे है नियम नंबर 4, क्या कह रहा है, तय से संबंधी नियम है। तय से संबंधी, तय के बाद यदि च छ हो तो तय का च हो जाता है। कोई शब्द दे दिया जाए, उसमें अगर तय आए और तय के तुरंत बाद च या छ आए तो तय किस में बदल जाएगा, आपको ध्यान रखना है। तय के तुरंत बाद अगर च या छ आए तो तय है वो च में बदल जाएगा। तो आप देखो तय प्लस च या वली छ, तो जब तय और च का मिलान होगा या तय या छ का मिलान होगा तो तय किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। बाकी जो ऊपर लिखा है वो ऐसे का ऐसा आ जाएगा। जैसे एक उदाहरण दे रखा है मैंने, उत प्लस चारण, उत प्लस चारण दे रखा है, ठीक है। तो क्या है, तय है, और तय के तुरंत बाद क्या है, च है। अगर तय के तुरंत बाद च या छ आए तो तय किस में बदलता है, च में बदलता है। तो ये तय और तय के तुरंत बाद आया है च, तो तय बदल गया च में, किस में बदल गया, च में बदल गया। अब उत के आगे क्या बचा, ऊ, तो प्लस में ऊ लाओ, ऊपर क्या बच रहा है, चारण, तो नीचे लेके आओ। अब इन सभी का मिलान करो, देखो ऊ फिर च आधा है, क्योंकि च के तुरंत बाद फिर च आया है, अगर स्वर आता तो च पूरा होता। अब व्यंजन आया तो च आधा ही रखो, फिर च को आधा रखो, फिर चारण को जोड़ दो, तो क्या हो गया, उच्चारण हो गया। ठीक है, इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो तय का दूसरा नियम, वो तो था तय के तुरंत बाद अगर च या छ आए तो तय किस में बदलेगा, च में बदलेगा। लेकिन अब है तय के बाद यदि ज या झ तो तय ज में बदल जाएगा। अब आपको ध्यान देना है, नंबर 2 नंबर है ये तय के अंदर नियम, यदि तय के तुरंत बाद ज या झ आए तो तय बदल जाएगा ज में। पहले में क्या था, तय के तुरंत बाद च छ आ रहे थे, च छ, तो तय किस में बदल रहा था, च में बदल रहा था। लेकिन अब दूसरे नियम में क्या कह रहा है कि तय के तुरंत बाद ज झ क्या आ रहे हैं, ज झ आ रहे हैं, तो तय किस में बदल रहा है, ज में बदल रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है, तय प्लस में ज झ, तो तय बदल जाएगा ज में, बाकी जो साइड में लिखा होगा वो जैसे का जैसे नीचे आ जाएगा। अब आप उदाहरण के तौर पे देखो, ऊपर लिखा है उत प्लस जवल, क्या लिखा है, उत प्लस जवल, तो तय आया है और तय की तुरंत बाद ज आया है। तो मैंने आपको बताया है तय आए, तय के तुरंत बाद ज या झ आए तो तय किस में बदलेगा, ज में बदलेगा। तो उत से तय और इधर से लिया ज, तो किस में बदल गया, ज में बदल गया। तो प्लस ऊपर क्या बच्चा तय कि ऊ, और इधर क्या बच्चा जवल, तो जवल को नीचे लेके आओ। अब इसका मिलान करो आप, तो ऊ का तो ऊ आ जाएगा और जय आगे व्यंजन है, तो व्यंजन के तुरंत बाद व्यंजन आया तो व्यंजन आधा ही रहेगा, तो फिर जय को आधा लिखो, फिर जय आधा है तो यहाँ फिर आधा लिखो, ठीक है, इसको आधा करो, उज्जवल, इसको नीचे लाओ पूरे जबल को, उज लिख के जबल को नीचे लेके आओ, तो क्या बन गया, उज्जवल बन गया। अब आगे देखो, मैं संबंधी नियम, मैं संबंधी नियम क्या कह रहे हैं, यदि मैं का मेल, आप ध्यान से समझना भाई, मैं का मेल कैस से लेकर मैं तक किसी भी व्यंजन वर्ग से हो तो मैं उसी वर्ग के पंचाम अक्षर या अनुस्वार में बदल जाता है। अब नियम क्या कह रहा है, वी मैं आ जाए और मैं के प्लस में क से लेकर मैं तक जो 25 सप्रश्न व्यंजन है उनमें से कोई भी
मतलब वर्ण आ जाए, क ख ग घ, क ख ग घ, च छ या त थ, ये सब इनमें से कोई भी मैं के प्लस में आ जाए तो मैं किस में बदल जाएगा, अपने पंचाम अक्षर या अनुस्वार में बदल जाएगा। आगे देखो, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, मैं प्लस में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, 1 2 3 4 5 मैंने बताया आपको। 5 वर्गों में हमारे 25 स्पष्ट व्यंजन 5 वर्गों में बनते हैं। संख्या में 25 होते हैं लेकिन वर्ग होते हैं इनके 5। तो क वर्ग में कौन कौन से आते हैं, देखो क ख ग घ अंग आते हैं। तो मैं प्लस में अगर क आता है तो क अपने 5वें वर्ण में चला जाएगा, कै का क्या बन जाएगा, अंग बन जाएगा। अगर मैं प्लस में च आता है तो च अपने 5वें, अपने ही परिवार के 5वें वर्ण में चला जाएगा, तो च का 5वां ये हो जाएगा। फिर कै प्लस मैं प्लस में अगर ट आ रहा है तो अपने ही परिवार के 5वें यानी अणे में चला जाएगा। इसी प्रकार तय, मैं प्लस में अगर तय आ रहा है तो अपने 5वें में चला जाएगा। इसी प्रकार पे, अगर मैं प्लस में पे आ रहा है तो पे अपने 5वें में या फिर अनुस्वार में चला जाएगा, और प्लस में जैसा ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। अब देखो आगे आप, आगे क्या लिखा है सूत्र में, सम प्लस गति दे रखा है। क्या दे रखा है, सम प्लस। तो मैं आया है और मैंने आपको बताया मैं प्लस में वो जो 25 सप्रेस व्यंजन है उनमें से कोई भी एक वर्ण, कोई भी एक व्यंजन आ जाए तो मैं किस में बदलेगा, वो गए किस में बदल जाएगा, अपने 5वें में। जैसे मैं और गए किस में हो गया, अंग में बदल गया। तो स प्लस अंग प्लस गति, तो क्या हो जाएगा, संगति हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार आगे देखो, मैं का दूसरा नियम क्या कह रहा है, मैं का दूसरा नियम कह रहा है, मैं का मेल यदि यंतस व्यंजन, यंतस आप जानते हो ना, य र ल व, यंतस व्यंजन या उसम व्यंजन स है, है से हो तो मैं सदैव किस में बदलता है, मैं सदैव अंग अंग में बदलता है। यानी मैं का मेल किसी यंतस या उषम व्यंजन से होता है तो मैं सदैव किस में बदलेगा, अंग में बदलेगा। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, मैं प्लस में अंतस ओबलिक उषम, तो अंतस में यह रह लव और उषम में स है। अगर मैं प्लस में यह रह लव या स है आते हैं तो मैं अपना रूप बदल देगा और अंग में आ जाएगा। कैसे देखो, जैसे सम प्लस योग, तो मैं आया है और मैं के आगे यह दे रखा है, और यह क्या है, अंतस्थ व्यंजन, यह क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। और मैंने आपको बताया है मैं प्लस में अंतस्थ या उसम में से कोई आए तो मैं अपना रूप बदल कर किस में चला जाएगा, अंग में चला जाएगा। तो सम प्लस योग, तो मैं यह की वजह से अंग में आ गया, और मैं के ऊपर बच्चा स है उसको नीचे लेके आओ, ऊपर लिखा है योग इसको नीचे लेके आओ, फिर इसका मिलान करके देखो तो क्या हो जाएगा, स तो आएगा और अंग इस स का सहयोग करेगा, अनुस्वार के रूप में ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, संयोग बन जाएगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे है अघोष व्यंजन संधि। अघोष व्यंजन संधि किसे कहते हैं, देखो वो नियम थे। अब है अघोष व्यंजन संधि, इसमें से भी पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान में रखना है। अगर तय दे दिया जाए, तय आ जाए, तय के बाद प्लस में क त थ प स, इनमें से अगर कोई वर्ण आए, कोई शब्द आ जाए पेपर में और उसमें पूछ लिया जाए आपसे कि भी इसका संधि विच्छेद करो या इसमें संधि कौन सी है, तो आप कैसे पहचान करोगे। अगर उसमें तय दिया हुआ है, ठीक है,
प्रथम वर्ण त दिया हुआ है और उसके साथ अगर क, त, थ, प, स इनमें से कोई एक आए तो त अपना रूप बदल लेगा और द में आ जाएगा। जैसे आप देखो, मैंने यहाँ लिखा है उत्तम। क्या लिखा है? उत्तम लिखा है। तो उत्तम में आप देखो एक तय आधा और है, तो तय के तुरंत बाद देखो क्या आया है, इधर तय आधा है और इधर तय आया है पूरा। तो तय के बाद मैंने आपको बताया है तय, तय के बाद क, तय के बाद थ, तय के बाद प, तय के बाद स। ये जो मैंने बना रखी है ना सारणी, ये पक्का याद रखना आप। इनमें से कोई अगर एक वर्ण आता है तो तय अपना रूप तय में बदल लेता है। तो तय के बाद तुरंत बाद तय आया है तो तय किस में बदल जाएगा? द में बदल जाएगा। तो देखो कैसे, उत्तम, तो ऊ तो है ही और तय बदल गया द में और प्लस में बच गया तम, उद प्लस तम हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण आप देखो, क्या दे रखा है? उठान दे रखा है। तो ऊ और तय के बाद तुरंत थ आया है और मैंने आपको बताया है भी तय दे दे प्लस में क या तय या फिर थ या फिर प या फिर स, इनमें से कोई एक आता है तो तय अपना रूप किस में बदल लेता है? द में बदल लेता है। इसी प्रकार उत्थान में क्या आया है? तय के तुरंत बाद थ आया है। तय के तुरंत बाद क्या है? थ आया है। तो तय किस में बदल जाएगा? द में बदल जाएगा। तो इस ऊ को इधर लाओ, ऊ, और फिर तय बदल गया द में तो द लिखो, उद, और फिर क्या बच गया? थान बच गया, तो प्लस में थान लगाओ। क्या हो गया? उद प्लस थान हो गया। इस प्रकार आपको याद रखना है, ठीक है। आगे है सैड है वाली संधि। सैड यानी मूर्धन्य व्यंजन वाली संधि। जो ये स मैंने आधा दे रखा है, षटकोण वाला, इसको हम मूर्धा स बोलते हैं क्योंकि इसका उच्चारण है वो मूर्धा के द्वारा होता है। और कोई अगर शब्द आ जाए, कोई एक शब्द दे दिया जाए पेपर में और उसके अंदर आपको आधा स और तुरंत बाद अगर ड दिखाई दे तो आप जो मैं ये नियम बता रही हूँ उसको ध्यान देना, आपके क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे, ठीक है। तो इसको कौन सी संधि बोलते हैं? मूर्धन्य व्यंजन संधि बोलते हैं। तो देखो आप, आधा स ड और इसके प्लस में ई या ऊ आए, इन दोनों में से कोई एक आए, छोटी ई या छोटा ऊ आपको दिखाई दे और प्लस में आधा स और ढ सट दिखाई दे, तो आपको क्या करना है? ई और छोटी ई और छोटे ऊ को तो वैसा का वैसा रखना है और इस स और ठ को आपको चेंज करना है। जो मूर्धन्य स है उसको दंत्य स में बदलना है और जो जो ठ दे रखा है उसको दंत्य थ में बदलना है, ठीक है। इस स को तो दंत्य स में बदल देंगे और ढ को किस में बदल देंगे? थर्मस, यानी थर्मस वाले थ में बदल देंगे। ऐसे हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे देखो, यहाँ लिखा है उद्दिष्टर। क्या लिखा है? उद्दिष्टर। तो बीच में देखो आप, आधा स और ढ आया है और उससे पहले क्या आया है? ई आई है। उससे पहले क्या आई है? ये, इसको नीचे लाओ, आधा स और ढ को या नीचे ले आए और प्लस में ई है। तो अब ये इसको तो जैसा का जैसा रखना है, कुछ भी नहीं करना है। युधि प्लस इस स को चेंज करना है दंत्य स में और इस ड को चेंज करना है थ में, और फिर क्या हो जाएगा देखो, प्लस में क्या हो जाएगा? ये स चेंज हो जाएगा सीधे स में और थ में, और ये र दे ही रखा है र, और ऊपर जो प्लस में क्या है? ई की मात्रा है तो स्थिर हो जाएगा, ठीक है। तो युधि प्लस स्थिर क्या हो जाएगा? युधिष्ठिर का अगर आपसे संधि विच्छेद पूछा जाए, युधिष्ठिर का आपसे संधि विच्छेद पूछा जाए तो युधि प्लस स्थिर होगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। यानी इस स, मूर्धा स और ढ को दंत्य स और थ में बदलना होता है, फिर ई की या ऊ की मात्रा लगाई जाती है। इसी प्रकार मैंने एक दूसरा वाक्य लिया, दूसरा शब्द ले रखा है, देखो आप, मैंने लिया निष्ठा और निष्ठा में नी है, नी में क्या है? ई है
और प्लस में आपको तुरंत बाद क्या दिखाई दे रहा है, आधा स और ठ दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको बताया है अगर छोटी ई या छोटा ऊ आ जाए तुरंत बाद आधा स या ड दिखाई दे तो ई ऊ में तो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जो आधा स और ढ वो दंत्य स और थ में बदल जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, नी प्लस में स्था निष्ठा। अगर निष्ठा का संधि विच्छेद आपसे पूछा जाए तो नी प्लस था निष्ठा हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। इसी प्रकार आगे लिखा है अनुष्ठुर। तो अनु में ऊ दे रखा है, प्लस में आधा स और ढ आया है और इधर रह बचा है, तो लिखो ऊ प्लस आधा स और ढ प्लस में रह, तो अनु का तो अनु ही रह जाएगा, और जो ये स है वो किस में बदल जाएगा, दंत्य स में, और ढ है वो दंत्य थ में बदल जाएगा, और प्लस में जो रह लिखा हुआ है वो आ जाएगा, तो अनु प्लस स्थूर आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। आज वैसे यहीं तक पढ़ेंगे, कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम विसर्ग संधि। तब तक के लिए सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।